Hello everyone, welcome to All Aboard. In this particular video, we are going to discuss about the Mitra platform, right? So SEBI launches Mitra platform. ये कुछ टाइम पहले की बात है. If you want to download all the PDFs related to the YouTube sessions, then definitely you can do this. Download our All Aboard application and do subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel for all the updates, right? And you can start practicing the previous year questions as well on our platform. कुछ टाइम पहले सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था रिलेटेड टू मित्र प्लेटफॉर्म. सो सर्विस प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स टू ट्रेस द इनएक्टिव एंड अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड. ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको नहीं पता है कि उनके कुछ म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं या तो भूल गए हैं, राइट, उनके दिमाग से निकल चुका है. बहुत पुराने अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है, लेट्स सपोज 20 साल 10 साल पहले आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, अभी आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हो. सो सेबी ने क्या किया है, वहां पे एक पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जहां पे आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स को ट्रेस कर सकते हो. सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग स्टेप बाय सेबी, राइट. तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके कोई इनएक्टिव म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं या फिर अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, मित्र प्लेटफॉर्म पे जाके वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स को सर्च कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं. मित्र प्लेटफॉर्म अपने आप में एक वर्ड नहीं है, बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है. तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको इसका क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए. इट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट. ठीक है, तो ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट है इसका फुल फॉर्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले आप आरबीआई एग्जाम दे रहे हो, भले आप सेबी एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी और रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम दे रहे हो, ये फुल फॉर्म जो है ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जामिनेशन के लिए. अभी फटाफट से डिस्कस करते हैं ये प्लेटफॉर्म है क्या, कैसे ऑपरेट करता है, कौन इसको चलाता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन. और लास्ट में हम इस न्यूज के ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा. ये सेशन पर्टिकुलरली के अंदर हम बहुत सारी डिस्कशन यहाँ पे मित्र प्लेटफॉर्म के बारे में करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. सेबी लॉन्चेस मित्र विच इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट to help the investor trace inactive and unclaimed mutual fund folios. अब सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड के फोलियो होते हैं. जब एक असेट मैनेजमेंट कंपनी में हम कोई म्यूचुअल फंड खोलते हैं तो हमको एक फोलियो नंबर असाइन किया जाता है. सही है. काफी सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे लूज ट्रैक ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, भूल जाते हैं. आप खुद भी अपने पेरेंट्स से एक बार डिस्कशन किया था, अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो उन्होंने 10 साल 20 साल पहले खुलवाया था, काफी हाई चांसेस होते हैं कि लोग भूल जाते हैं, राइट. तब इतना टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस नहीं था कि एप्लीकेशंस पे दिख रहा हो, मोबाइल फोन्स पे दिख रहा हो, वेबसाइट्स हो. तब फिजिकल फॉर्म भरे जाते थे. सही है. तो काफी लोग भूल ना जाएं कि उनके म्यूचुअल फंड्स हैं, वो ट्रेस नहीं कर पा रहे, उसके लिए प्लेटफॉर्म निकाला गया है. ड्यू टू मिनिमल केवाईसी डिटेल, या तो उनकी केवाईसी डिटेल ढंग से नहीं की हुई थी, और लैक ऑफ अपडेटेड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं थी, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, मित्र प्लेटफॉर्म की हेल्प लेके सर्च कर सकते हैं. ओपन एंडेड ग्रोथ ऑप्शन म्यूचुअल फंड स्कीम रिमेन इन्वेस्टेड इंडेफिनिटली अनलेस द इन्वेस्टर नॉमिनी और लीगल हेयर क्लेम देम. अभी ओपन एंडेड में क्या होता है, एसआईपी, जो आप एसआईपी चलाते हो 2000 ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है जनरली, राइट. वो चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है. सही है. तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो 10-20 साल पहले किया गया हो, आपको पता ही नहीं हो, आपके ध्यान से निकल गया हो, तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू ट्रेस द सेम. सो ये जो इनएक्टिव फोलियोज होते हैं हम डिस्कस करेंगे. इनएक्टिव फोलियोज भी क्या होते हैं, दे बिकम वल्नरेबल टू फ्रॉडुलेंट रिडेम्पशंस. यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं मल्टीपल टाइम्स. ऐसा देखा गया है कि बैंक्स के अंदर भी क्या होता है, जो इनएक्टिव अकाउंट्स होते हैं उनको ही तो यूज किया जाता है, राइट, फ्रॉड के लिए. आरबीआई ने प्लेटफॉर्म भी निकाला है MuleHunter.ai करके, ये सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए. तो अभी हम म्यूचुअल फंड्स के स्पेसिफिक में बात कर रहे हैं, रिगार्ड में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनएक्टिव फोलियो जो होते हैं उनमें फ्रॉड होने का, वल्नरेबिलिटी होने का चांस होता है, इसीलिए उनको रिड्यूस करना यहाँ पे सेबी का मेजर टास्क है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म निकाला गया है. लेट्स हैव अ लुक टू सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मित्र प्लेटफॉर्म. हेल्प इन्वेस्टर आइडेंटिफाइड द ओवरलुक्ड इन्वेस्टमेंट्स. ऐसे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर भूल चुका है, राइट, उनको आइडेंटिफाई करवाना. एनकरेज केवाईसी कंप्लायंस. डेफिनेटली ये केवाईसी कंप्लायंस के लिए आपको डेफिनेटली प्रमोट करता है प्लेटफॉर्म. रिड्यूस अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज. तो यहाँ पे अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज जो रह चुके हैं उनकी नंबर ऑफ
केसेस कम कर दिए जाए, राइट। जो म्यूचुअल फंड के अनक्लेम्ड फोलियोज हैं बहुत सारे सेबी के पास, वो चाहते हैं कि इसका नंबर कम किया जाए, राइट। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और इंप्लीमेंट फ्रॉड रिस्क मिटिगेंट्स, तो यहाँ पे फ्रॉड ना हो जाए ऐसा रिस्क है, उसको हटाने के लिए भी बहुत सारी चीजें डाली गई है। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन एंड एज एन इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो। इनएक्टिव होता क्या है पहले वो समझना जरूरी है, राइट। तभी तो समझ में आएगा कि इनएक्टिव क्या होता है। तो ये प्लेटफॉर्म किसके लिए, इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज के लिए। तो एक फोलियो इनएक्टिव हो जाता है अगर नो इन्वेस्टर इनिशिएटेड द ट्रांजेक्शन, एक इन्वेस्टर ने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, भले ही फाइनेंशियल हो भले नॉन फाइनेंशियल हो। फाइनेंशियल मतलब बाय और सेल कर दिया म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को, नॉन फाइनेंशियल मतलब कुछ केवाईसी रिलेटेड चीज अपडेट कर दी, राइट। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, 10 साल से इन्वेस्टर ने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब ये अकाउंट क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। और यूनिट का बैलेंस पड़ा हुआ है। सर यूनिट का बैलेंस ही नहीं हो तो अरे तो फिर मतलब ही क्या है, जब उसके पास म्यूचुअल फंड ही नहीं है तो एक्टिव इनएक्टिव का क्या करना। म्यूचुअल फंड्स हैं, यूनिट्स हैं, पर उसने 10 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। और ट्रांजेक्शंस कोई भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे केस में उसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट। एक तो मित्र प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक ही इनएक्टिव फंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। की क्लैरिफिकेशन, एन इन्वेस्टर इज अवेयर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड चूजेस टू स्टे इन्वेस्टेड, देयर फोलियो अपीयरिंग इन द मित्र डज नॉट हैव एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यार सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, मैं गया मित्र प्लेटफॉर्म पे, मैंने वहां पे मेरा पैन नंबर डाला, मुझे वहां पे मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स दिखने लग गए, राइट। अभी मेरे को लग रहा है, मुझे पता है कि वो म्यूचुअल फंड्स मेरे हैं, आई वाज ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट थिंग, पर क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है ज्यादा, राइट, तो वो मुझे वहां पे दिख रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राइट। आई विश टू स्टे इन्वेस्टेड, सो कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि मित्र प्लेटफॉर्म पे आ गए मतलब आपके 100% इनएक्टिव ही हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि आपके इतने म्यूचुअल फंड्स इतने टाइम से पड़े हुए हैं। अगर मुझे पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो ऐसे पर्सन क्या कर सकते हैं, मित्र फंड पे जाके चेक कर सकते हैं। जो उनको नहीं पता होगा वो सारे म्यूचुअल फंड फोलियोज वहां पे आ जाएंगे। द गोल इज टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू रीडिस्कवर forgotten investment and update their KYC details, that's the goal. Details of the मित्र प्लेटफॉर्म, किसने बनाया है, कौन होस्ट करता है, तो इट इज डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय 2 क्वालिफाइड RTAs। RTAs क्या होते हैं बहुत ही जल्दी हम समझेंगे अगली स्लाइड में, पहले समझ लेते हैं किसने इसको बनाया है और कौन इसको होस्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्स ऐप, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एक एप्लीकेशन है, एक कंपनी है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और के फिनटेक टेक्नोलॉजीज, इन दोनों ने जॉइंटली डेवलप किया है और होस्ट किया है मित्र प्लेटफॉर्म को। तो दीज आर 2 क्वालिफाइड RTAs। नाउ व्हाट आर RTAs? दे आर रजिस्टर्ड एंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए क्या होता है, क्यों होता है। सो बेसिकली registrar and transfer agents are specialized financial institutions that manage investors record and transaction processing for mutual fund। तो AMCs होती हैं, जैसे आपकी HDFC हो गई, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, ये इनके बैक एंड काम जो होते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेस्टर के रिकॉर्ड मैनेज करना हो गया, ये सब RTAs से करवाते हैं। तो बेसिकली रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स इनको बोलते हैं। और यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज लिमिटेड प्लस के फिनटेक टेक्नोलॉजीज, ये 2 RTAs यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही है। RTA और क्या करता है, तो रिकॉर्ड कीपिंग करता है, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शंस, डिविडेंड एंड रिडेम्पशन पे आउट्स, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करवाना हो, KYC कंप्लायंस करना हो, कस्टमर सपोर्ट और रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सारे जो बैकएंड काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे RTAs यहाँ पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ दीज AMCs। सर ये जो मित्र प्लेटफॉर्म है हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे वो भी तो बता दो। तो वो तो मैं बताऊंगा ही, मैं आपको डेफिनेटली वेबसाइट पे ले जाके उसका पूरा दिखाऊंगा अभी कि कैसे होता है काम। सो ये प्लेटफॉर्म आप एक्सेस कर सकते हो कहां से, म्यूचुअल फंड सेंट्रल से। सर अब म्यूचुअल फंड सेंट्रल क्या होता है वो भी बताता हूँ, 2 मिनट दो, सब कुछ बताऊंगा। AMCs असेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी हो गई, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया। HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड कंपनीज असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, अलग से उनको बनाया जाता है
तो HDFC बैंक अलग है, HDFC म्यूचुअल फंड एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, सही है। तो सर मित्र प्लेटफॉर्म को हम कहां से एक्सेस कर पाएंगे? MF सेंट्रल से, एक प्लेटफॉर्म में बताऊंगा क्या होता है। AMC से, AMFI जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है। द 2 QRTs, जो ये 2 QRTs है कौन कौन से, एक तो आपके CAMS हो गया और एक आपका K फिनटेक हो गया, या फिर सेबी की वेबसाइट। इन सभी जगहों से आप मित्र प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो, सही है। ये है म्यूचुअल फंड सेंट्रल का प्लेटफॉर्म। अब सर म्यूचुअल फंड सेंट्रल का प्लेटफॉर्म क्या होता है? देखो एक प्लेटफॉर्म है, क्या होता है बाद में बताता हूं। देखो पहले यहाँ पे आप मित्र न्यू करके देख सकते हो, ये न्यू भी हाईलाइट हो रहा है, मतलब यहाँ से आप मित्र प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। और यहीं से नहीं, इनमें से कहीं पे भी जाओगे, किसी भी साइट पे जाओगे तो आपको डेफिनेटली वहां पे मित्र प्लेटफॉर्म का लिंक जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड सेंट्रल, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज टू मैनेज योर म्यूचुअल फंड फोलियोज ब्रॉट टू यू बाय CAMS एंड K फिनटेक। वापस से 2 RTAs क्या लेके आए हैं, एक म्यूचुअल फंड सेंट्रल प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। बेसिकली इट्स अ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। सर क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की? अरे समझना बात को, बहुत जरूरत है। जो आज से पहले म्यूचुअल फंड का काम कर रहा है, राइट, काम मतलब इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो उसको समझ में आ जाएगा। देखो एक है HDFC म्यूचुअल फंड, एक है ICICI म्यूचुअल फंड। मान लो HDFC MF का जो RTA है, ठीक है, वो CAMS है, और ICICI का मान लो K फिनटेक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मुझे HDFC म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो मुझे CAMS पे जाना पड़ेगा, ICICI से रिलेटेड चाहिए तो उसका पार्टनर K फिनटेक है। कहने का मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन, एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता क्या, जो इन दोनों को कंबाइन करके सारी की सारी चीजें दिखा दे मुझे। सो दैट्स व्हाई दिस इज म्यूचुअल फंड सेंट्रल। ये एक इन्वेस्टर सर्विस हब है दैट इज कंसीव्ड बाय K फिनटेक एंड CAMS। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, कंसीव किया है, ताकि एक ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बन पाए यहाँ पे, राइट, empowering a new era of collaboration by providing a convenient to transfer all the across folios of an investor with an unparalleled user experience। अरे सिंपल सी बात है यार, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जगह एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है आपका म्यूचुअल फंड सेंट्रल। इसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए समझना कि एक ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके अगर मैं उस पे जा रहा था, पर्टिकुलरली मित्र लिंक पे क्लिक कर रहा था, तो देखो इनएक्टिव फोलियोज की एक साइट बनी हुई अलग से, सही है। तो यहाँ पे आपका पैन नंबर या PEKRN क्या होता है बताता हूँ बाद में, PEKRN क्या होता है बाद में बताता हूँ, 2 मिनट दो। तो यहाँ पे या तो मैं अपना पैन नंबर डाल दूंगा, सही है, या फिर नंबर डाल दूंगा। इससे मैं क्या करूंगा, प्रोसीड कर लूंगा और एक रिक्वेस्ट ID जनरेट हो जाएगी। मैंने भी मेरे लिए करके देखी है, अभी इट्स इन प्रोसेस, राइट। तो ये डेफिनेटली जब प्रोसेस होगा तो मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कुछ इनएक्टिव म्यूचुअल फंड आए कि नहीं आए, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया बेसिकली उसका। आप भी ट्राई कर सकते हो सर्च करके ऐसे कि आपके कोई पेरेंट्स के इनएक्टिव म्यूचुअल फंड्स तो नहीं चल रहे, राइट। तो यहाँ पे लर्निंग की लर्निंग हो गई, और अगर कोई इनएक्टिव म्यूचुअल फंड निकल गया तो डेफिनेटली पेरेंट्स की अर्निंग भी हो जाएगी, सही है। अभी ये दूसरी टर्मिनोलॉजीज क्या है, पैन नंबर तो आपको पता है, PEKRN क्या होता है, तो PEKRN क्या होता है, पैन एग्जेम्प्ट KYC रेफरेंस नंबर। पैन एग्जेम्प्ट KYC रेफरेंस नंबर ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को हु डोंट हैव अ पैन कार्ड टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। मान लो मेरे पास पैन कार्ड ही नहीं है, राइट, और मुझे अप टू 50,000 करना है। अबाव 50,000 तो देखो पैन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर बिलो 50,000 भी आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, इवन इफ यू डोंट हैव द पैन कार्ड तो भी कर सकते हो। तो ये एक ऑल्टरनेटिव KYC डॉक्यूमेंट बन जाता है, पैन एग्जेम्प्ट KYC रेफरेंस नंबर। यहाँ पे पैन कार्ड भी नहीं लेंगे, नीड नहीं है, और आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अप टू 50,000। मित्र प्लेटफॉर्म पे साइबर सिक्योरिटी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स की भी यहाँ पे प्री रिक्विजिट है। तो मित्र मस्ट फॉलो द सेबी मास्टर सर्कुलर ऑन द म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलिएंट फ्रेमवर्क, वो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं साइबर सिक्योरिटी की इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस क्या होती जा रही है। QRTs जो है हमारे, QRTs कौन हो गए, एक तो हमारा CAMS हो गया और K फिनटेक हो गया।
इन दोनों को अपनी सिस्टम ऑडिट और साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवानी जरूरी है। सर सिस्टम ऑडिट साइबर सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है? देखो ये फिनटेक कंपनीज हैं, इनका टेक ही इनका सब कुछ है, तो क्यों ना मैं इनका टेक प्लेटफॉर्म, मान लो ये इनका टेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये इनका टेक प्लेटफॉर्म है। अभी मैं इसकी आईएस ऑडिट कर रहा हूं। आईएस ऑडिट मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, सिस्टम ऑडिट कर रहा हूं। तो यहां आईएस ऑडिटर आएगा, वो क्या करेगा, एक डमी ट्रांजैक्शन पास करवा के देखेगा इसमें से। अगर वो ट्रांजैक्शन सही प्रोसेस हो रहा है हर स्टेज पे, उसका इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सब सही चल रहा है, मतलब सिस्टम एक ट्रांजैक्शन सही से पास कर सकता है तो वो 1,00,000 ट्रांजैक्शन भी सही से पास कर सकता है। तो सिस्टम ऑडिटर क्या करता है, डमी ट्रांजैक्शंस डाल के चेक करता है कि पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्यूरेसी मेंटेन्ड है कि नहीं है। सही है, यही होता है सिस्टम ऑडिट, यही होता है साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। इंश्योरेंस बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अगर कोई डिजास्टर आ गया तो आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या रहेगा, आप डिजास्टर से कैसे रिकवर कर पाओगे, ये सब QRTA को कंफर्म करना पड़ेगा। क्यों? देखो QRTA एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। क्या बड़ा काम कर रहा है सर? एक प्लेटफॉर्म लेके आया है यार तुम लोगों के लिए। अगर वो प्लेटफॉर्म ही फेल हो गया, कभी कोई अटैक हुआ, साइबर सिक्योरिटी कुछ भी हुआ, क्रैश हुआ सिस्टम, ऐसे केस में आप बिजनेस को कंटिन्यू कैसे रखोगे, डिजास्टर रिकवरी कैसे करोगे? क्योंकि काफी सारे लोग अब इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होने वाले हैं, राइट। अडेरिंग टू सेबीज इवॉल्विंग साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस, तो इवॉल्व करते जाना है हमको साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस के अंदर। अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, AMC, QRTAs, RIA, AMFI, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सबको प्रमोट करना है अबाउट मित्र प्लेटफॉर्म। अरे ये क्या हम खुद प्रमोट कर रहे हैं, राइट? अभी इस वीडियो में हम यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट है, वैसे भी इन सबको प्रमोट करना है, ताकि किसी का अगर कोई अटका हुआ पैसा पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली दे कैन रिट्राइव इट, दे कैन ट्रेस एंड रिट्राइव इट। टाइमलाइन, सर्कुलर के आते ही 15 दिन के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा, हो चुका है ऑपरेशनल, ठीक है। बीटा वर्जन चलेगा इसका, बीटा मतलब टेस्टिंग वर्जन, पहले टेस्ट करके तो देखें, राइट। जैसे आप क्या करते हो, हम लोगों को टेस्ट करने से पहले हमारा एक डेमो लेते हो ना, वैसे ही ये डेमो है कि ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क कर रहा है। तो ये 2 महीने के लिए बीटा वर्जन पे चलेगा, फिर इसका फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। सही है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर RTA एंड AMCs, सो एनी RTA ज्वाइनिंग पोस्ट सर्कुलर इंश्योरेंस मस्ट कंप्लाई विद द मित्र गाइडलाइंस। कोई भी RTA आता है बाद में, इस सर्कुलर के बाद में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मित्र गाइडलाइन से कंप्लाई करना पड़ेगा। AMCs के लिए एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन थ्रू UHPC। अब सर UHPC क्या चीज है, तो यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी उनको एक बनानी पड़ेगी, राइट। ये कमेटी क्या करेगी, रिव्यू करेगी इनएक्टिव फोलियोस को, अनक्लेम डिविडेंड्स को और रिडेम्पशंस को। AMCs must take measures to reduce the unclaimed amounts, तो जितने unclaimed amounts अभी तक पड़े हैं उनके रियल ओनर्स को लौटा दिया जाए, या फिर जो उनके लीगल हेयर्स हैं उनको लौटा दिया जाए। ऐसा यहाँ पे AMCs डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाली हैं। लीगल बेसिस तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारी चीज़ें इतना वो करके याद करनी चाहिए, एक सेक्शन नंबर एंड ऑल। आई डोंट थिंक दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल बी सो मच रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर भी आप देख सकते हो सेक्शन 11 के अंदर ऑफ द सेबीज एक्ट आया है एंड रेगुलेशन 77 के साथ डील करता है। अभी ऐसी कितनी चीजें आती रहती है, तो एक एक के सेक्शन नंबर देखो, याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कितनी बार। की टेक अवे एकदम क्रिस्प में कर देते हैं अब तक जो भी हमने पढ़ा, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम करने वाले हैं, और डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए बिफोर आई डिस्कस द करेक्ट आंसर। क्रक्स समझ लेते हैं। मित्र प्लेटफॉर्म एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है भाई, टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रैक देयर अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड। कुछ अनक्लेम्ड रह गया हो तो ट्रैक कर लो यहाँ से और रिट्रीव कर लो। इनएक्टिव फोलियोस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर यूनिट्स पड़े हैं और 10 साल हो गया है पर कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का, नॉन फाइनेंशियल नेचर का, दोनों ही हो सकते हैं। The platform is managed by CAMS and K Fintech Technologies and must comply with the SEBI cyber security norms. ये 2 RTAs ने इसको निकाला है, राइट, ये याद रखिएगा आप, और इसको साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स कंप्लाई करने पड़ते हैं। AMC और RTA को कंप्लाइंस करनी है। यहाँ पे यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी के बारे में भी हमने बात करी, 15 दिन में आ जाएगा, आ गया है, और 2 महीने के लिए इसका बीटा वर्जन चलने वाला है।
अब फटाफट से कुछ MCQs डिस्कस करते हैं और क्लोज करते हैं जल्दी से इस सेशन को, राइट। आई होप ये सेशंस आपके लिए फ्रूटफुल चल रहे होंगे, और अगर फ्रूटफुल चल रहे हैं तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। प्लस आप मुझे और भी बता सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूं आपके फाइनेंस कोर्स से, फील फ्री टू ऑलवेज रीच आउट टू मी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबीज न्यूली लॉन्च्ड मित्र प्लेटफॉर्म। सर बहुत सिंपल है, देखो समझना, ये छोटी छोटी चीजें अभी बहुत सिंपल लगती है, एग्जाम के पास जब आते हैं ना तो सब कुछ टफ लगने लग जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताने वाला हूं, हाई चांसेस है कि ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। फुल फॉर्म ऑफ मित्र प्लेटफॉर्म, तो देखो मित्र नाम से मित्र कुछ नहीं है, डेफिनेटली काम से है, पर इसका फुल फॉर्म भी है, ये अपने आप में एक फुल फॉर्म नहीं है, इसका एक फुल फॉर्म है। तो क्या उसका फुल फॉर्म है, सारे फटाफट से पढ़ो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिफोर आई डिस्कस कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इज इट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। देखो सब मिलते जुलते लग रहे हैं, राइट, यही प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन में। बी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ट्रेसिंग एंड रिकवरी असिस्टेंट। सी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ऑप्शन डी म्यूचुअल फंड इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन रिकॉन्सिलेशन ऐप। ये तो सामने से ही लग रहा है गलत है, राइट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिडेम्पशन असिस्टेंट, ये भी रिडेम्पशन आते ही मुझे समझ में आ गया कि ये गलत है, राइट। तो यहां पे क्या करेक्ट आंसर है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है यहां पे ऑप्शन सी, म्यूचुअल फंड ट्रेसिंग, ट्रैक नहीं कर रहे, ट्रेस कर रहे हैं हम, एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। अब जो चीज गुम गई है उसको हम ट्रेस करते हैं हमेशा, राइट, और इससे रिट्रीवल भी हो जाता है। तो ये क्या है, म्यूचुअल फंड ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज न्यूली लॉन्च्ड मित्र प्लेटफॉर्म। इन सभी ऑप्शंस के अंदर से क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होने वाला है मित्र प्लेटफॉर्म का। देखो अगर नहीं भी आ रहे हैं ना तो ट्राई करो, कमेंट तो करो, उससे क्या होगा, देखो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया। और यहाँ कौन सी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, राइट, तो यहाँ क्यों डर रहे हो अटेम्प्ट करने से। डेफिनेटली अगर नहीं आता एग्जाम में तो वहां पे आप नहीं अटेम्प्ट करोगे जब तक आप श्योर नहीं हो, राइट, या फिर कोई कैलकुलेटेड आपने गेस नहीं किया है। यहाँ तो आप सब अटेम्प्ट करो, मैं तो बोल रहा हूँ, गलत तो गलत सही, यहाँ गलत करोगे तो एग्जाम में हाई चांसेस है कि आप सही करो, क्योंकि सारे मिस आउट्स यहीं आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना यहाँ पे और क्लासेस के अंदर। तो यहाँ तो खुल के कमेंट करो, खुल के लिखो, कोई बात नहीं, गलत तो गलत, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप गलत भी कर रहे हो तो, राइट, अनटिल एंड अनलेस आप उस गलती से इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। उस गलती से आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स ऑलवेज फाइन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज न्यूली लॉन्च्ड मित्र प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव एंड अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज। अकॉर्डिंग टू सेबीज डेफिनेशन, इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो क्या होता है। इन्वेस्टर ने कोई ट्रांजेक्शन ही इनिशिएट नहीं किया। अच्छा, ट्रांजैक्शन, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल हो तो भी चलेगा, फाइनेंशियल हो तो भी चलेगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स करेंगे तो ये भी पूछ सकता है कि कोई नॉन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन था, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स तक हमने किया ही नहीं, तो भी क्या इनएक्टिव हो जाएगा क्या। अरे हाँ भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हो दोनों इंपॉर्टेंट है। सो क्या उसका टाइमलाइन है, कितने साल तक मैं अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता और मेरे यूनिट बैलेंस भी पड़ा हुआ है तो कब तक इनएक्टिव हो जाएगा। आपको क्या लगता है कितने साल बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10 ईयर्स। 10 साल तक अगर कोई फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और यूनिट का बैलेंस भी पड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका इनएक्टिव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना प्लीज।
ठीक है, तो हमने अभी MCQ फॉर्मेट में भी डिस्कस कर लिया है और नॉर्मल नोट्स फॉर्मेट में भी डिस्कस कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग द मित्र प्लेटफॉर्म? इसको किसने बनाया है, कौन इसको होस्ट कर रहा है, कौन सी वो प्लेटफॉर्म्स है? सो AMFI है, सेबी है, कैम्स या के फिनटेक है, NSE BSE है या ग्रो जीरोडा है? यार बहुत ही सिंपल है, कैम्स और के फिनटेक है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, RTAs भी बोलते हैं, वो भी हमने देखा था। हाउ डज द मित्र प्लेटफॉर्म हेल्प इन्वेस्टर? कैसे हेल्प करता है? तो बेसिकली ये हमको हेल्प करता है इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज को डिटेक्ट करने में, यही ऑब्जेक्टिव भी था। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है? Which of the following statement is not true about मित्र प्लेटफॉर्म? It helps investors to trace overlooked investment। यार ये तो सही लग रहा है। It promotes KYC compliance to reduce the non KYC compliant folios। ये भी ठीक बात है, कहीं ना कहीं हमने लिखा था, नोट्स में पढ़ा भी था कि KYC को भी हेल्प करता है। It enables direct trading, अरे बाप रे, डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या लिख दिया, राइट? ये तो गलत है ना, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज ऐसा कुछ भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग अनक्लेम म्यूचुअल फंड फोलियोज, ये भी सही है, राइट। और इट इनकॉर्पोरेट्स मेजर टू मिटिगेट फ्रॉड एंड रिस्क। आप जानते हैं IAS ऑडिट लेके आए थे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कंप्लायंस करवाया था, ये वाला भी ऑप्शन इज ट्रू। सो एक ही नॉट ट्रू है, दैट इज ऑप्शन सी। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी? UHPC कमेटी बनाई थी, किसने बनाई थी वो भी मुझे बताना, और इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और मैं इसका कमेंट्स में फिर आंसर कर दूंगा। सही है, तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है, और मिलते रहेंगे इसी तरह के और भी वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर पार्टिसिपेशन। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द कमिंग वीडियोस।